नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और अपनी तैयारी को निरंतर करते होंगे। शुरू करते हैं आज का डीएनए। आज की पहली न्यूज़ है वो है राजस्थान के जो मूकाभिनय कलाकार हैं, यानी मुख से अभिनय करते हैं, तो उनका नाम है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए, विलास जानवे। उनको हाल ही में राष्ट्रपति ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है। ओके, आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही है। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया है 2021 का विलास जानवे को, राजस्थान से संबंधित है, पता होना चाहिए। इन्हें हाल ही में मुकाभिनय में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। आपको पता होना चाहिए कि जो विलास जानवे हैं उनको मुकाभिनय में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है। इस अवार्ड के तहत 1 लाख रुपए प्लस कांस्य प्रतिमा दी जाती है। आज की जो सेकंड खबर है वो ये है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी एक्ट, इसके तहत 100 दिन का रोजगार दिया जा रहा था। 100 दिन के रोजगार का प्रावधान था, लेकिन 1 अप्रैल 2023 से, यानी इस बजट की घोषणा है, इस बजट की घोषणा के तहत 1 अप्रैल 2023 से ये 125 दिन कर दिया गया है। तो आपको ये डेट याद रखनी है, 1 अप्रैल 2023 से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी एक्ट के तहत जो रोजगार के दिवस थे वो 125 कर दिए गए हैं। और साथ ही हमें यह भी बताना चाहिए, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम की शुरुआत जो हुई है वो कब से हुई है, तो वो पता होना चाहिए। तो 9 सितंबर 2022 से इस योजना का क्रियान्वयन किया गया था। और कहां से किया गया था, तो खानिया की बावड़ी याद रखना, खानिया की बावड़ी जयपुर से इसका शुभारंभ हुआ था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम 9 सितंबर 2022 को शुभारंभ, खानिया की बावड़ी जयपुर से। हाल ही में गांधी स्मृति उद्यान का अनावरण किया गया है। गांधी स्मृति उद्यान का अनावरण किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य गांधी जी की जो यादें हैं, गांधी जी के जो मूल्य थे उनका संरक्षण करना है। उनको एक, आज का जो युवा है, आज के जो लोग हैं, उनको उनसे रूबरू करवाना है। तो ये जो मुख्य उद्देश्य है, उसी के साथ इन स्मृति उद्यानों का स्टेब्लिशमेंट हो रहा है या स्थापना हो रही है। तो ये कहाँ किया गया है, तो राजस्थान में अजमेर में किया गया है, गांधी स्मृति उद्यान अजमेर। अगले न्यूज देख लेते हैं। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में उदयपुर जो है पूरे प्रदेश में, यानी राजस्थान राज्य में, उदयपुर नंबर 1 पे रहा है इसके इम्प्लीमेंटेशन में, क्रियान्वयन में, ठीक है। तो टॉप पे रहा है उदयपुर मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के क्रियान्वयन में। अब आपको पता होना चाहिए मुख्यमंत्री युवा संबल योजना क्या है। तो इसके बारे में हम डेली करंट में कम से कम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये करंट की जो क्लास होगी वो लंबी हो जाएगी और फिर बोरिंग हो जाती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, आप इस योजना को अलग से देख सकते हो, और हम भी ऐसी क्लास लेके आएंगे तब योजना को करवा देंगे, तब ये भी आपकी हो जाएगी कवर साथ में। इतना समझ लीजिए कि युवा संबल योजना जो है वो बेरोजगारों को दिया जा रहा भत्ता है। स्काउट गाइड जम्बूरी जिसका आयोजन रोहटपाली में हुआ था, ये आपको पता है, ठीक है। उसी के तहत जिन प्रशासनिक अधिकारियों ने अपना स्पेशल कंट्रीब्यूट किया था या स्पेशल योगदान दिया था, विशेष योगदान दिया था, उनको धन्यवाद धन्यवाद बेज से सम्मानित किया गया है राज्यपाल महोदय द्वारा। तो वो कौन है, ताराचंद मीणा उदयपुर के जिला कलेक्टर हैं। इनको एक उत्कृष्ट सहयोग देने के लिए या विशेष योगदान देने के लिए स्काउट गाइड जम्बूरी में धन्यवाद बेज सम्मान प्रदान किया गया है। तो बात आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान रखना। रजत चौहान की बात कर ले तो रजत चौहान जयपुर से संबंधित है, पहला पता होना चाहिए। दूसरा इनका खेल पता होना चाहिए, तीरंदाजी से संबंधित है, तो ये इंपॉर्टेंट है तीरंदाजी। और स्थान भी इंपॉर्टेंट है, जयपुर पूछेगा एग्जामिनर, पकड़ पकड़ के पूछेगा।
ये हाल ही में जो तीसरी बार एशियन गेम्स होने वाले हैं, उसमें ये तीसरी बार, सॉरी, एशियन गेम्स आयोजित होने वाले हैं उसमें ये बंदा तीसरी बार भाग ले रहा है, तो उसके लिए चयनित हो गया है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। रजत चौहान का, रजत चौहान, तीरंदाजी, जयपुर। राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता, राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ होने जा रहा है? चंदेरिया, चित्तौड़गढ़ में अभी आयोजन हो रहा है इसका, चंदेरिया, चित्तौड़गढ़ में। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री ने कवि सम्मेलन के पोस्टर का विमोचन किया हाल ही में, तो ये 25 फरवरी जोधपुर में आयोजित होगा अखिल भारतीय ब्रजभाषा कवि सम्मेलन, रंगीले रंग डारी गयो रे, ये इसका मतलब एक ध्येय वाक्य बोल सकते हैं इसको। और इसका आयोजन जो हो रहा है वो 25 फरवरी से हो रहा है, और कहाँ हो रहा है इतना पता होना चाहिए खाली बस, जोधपुर में। ठीक है, अखिल भारतीय ब्रजभाषा सम्मेलन, कवि सम्मेलन। हाल ही में राज्य और केंद्र सरकार के जॉइंट वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई, इसमें इन्होंने क्या बताया? ये बताया कि जीएसए ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, और साथ ही बात हो रही है कि सीकर के दरीबा ये हमने बात कर ली है वैसे, सीकर के दरीबा, ठीक है, में बेस मेटल, सीकर के दरीबा में कौन सा बेस मेटल, और साथ ही हनुमानगढ़ के सतीपुरा क्षेत्र में पोटाश के भंडार पाए गए हैं। तो ये जो है हमारे लिए माइंस एंड मिनरल्स इन ज्योग्राफी वहां इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि दरीबा में बेस मेटल मिलता है और हनुमानगढ़ में पोटाश के भंडार मिलते हैं। करंट में पूछेगा तो हमें ये ध्यान होना चाहिए। हेलो इंडिया वुमेन्स नेशनल रैंकिंग आर्चरी, ये हम कल पढ़ चुके थे। तो हेलो इंडिया वुमेन्स नेशनल रैंकिंग आर्चरी का आयोजन कहाँ हो रहा है और कब तक हो रहा है? ये तो हमने पढ़ा था, जयपुर में हो रहा है। ठीक है, और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में ऋषभ चांदना और शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने भाग लिया था या उद्घाटन किया था। ठीक है, और 23 फरवरी तक प्रतियोगिता चलेगी, यानी लास्ट ये लोकेशन पता होनी चाहिए। एग्जाम में आप वनडे एग्जाम जितने भी दे रहे हैं आपको ये पता होना चाहिए कि वो प्रतियोगिता कहाँ हो रही है, थोड़ा सा ये पता होना चाहिए, और उसका फीचर पता होना चाहिए, विशेषता पता होनी चाहिए कि उसमें क्या है, मुख्य उसका ध्येय क्या है, वो पता होना चाहिए। और अतिथि के रूप में उद्घाटन करता कोई स्पेशल पर्सन है, पर्सनैलिटी, तो वो ध्यान रख लेना। सॉरी, ये यहाँ आ गया, ये लेना। रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आपसे अगर पूछा जाए रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो आप क्या बताएंगे? जयपुर। ठीक है, साथ ही हम बात करें 10वां अंचल स्तरीय जनजातीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ हुआ था? ये पुराने क्वेश्चन है, बस इसको आपको पता होना चाहिए, उदयपुर में हुआ था। ठीक है, और राजस्थान संबंधित जो विभूतियां हैं जिन्होंने पद्मश्री प्राप्त किया अभी तक, ठीक है, उनके बारे में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कौन कौन विभूतियां हैं जिन्होंने पद्मश्री प्राप्त किया है। थोड़ा सा हम देखें तो जो सबसे पुराने हैं वो देखो, गुरु हनुमान रेसलिंग से संबंधित है, ये पता है हमें, ठीक है, पता चला। तो गुरु हनुमान का संबंध रेसलिंग से है। भुवनेश्वर कुमारी स्क्वेश से है। देवेंद्र झांझड़िया पैरा ओलंपियन है। गुलाबो सपेरा लोक नृत्य संबंधित है। मैं इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ 2 स्टार, गुलाबो सपेरा का ध्यान रखना, लोक नृत्य संबंधित है। और देवेंद्र झांझड़िया का ध्यान रखिए आप, पैरा ओलंपियन है। ठीक है, राजेश कोटेचा चिकित्सा संबंधित है। तिलक गीताई याद रखना, तिलक गीताई किशनगढ़ शैली चित्रकला संबंधित है। कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनको पद्मश्री मिल रखा है और पूछेगा एग्जामिनर आपको, और इसका कोई एंडिंग मोड नहीं है, ये हमेशा पूछते रहेंगे। वो तिलक गीताई चित्रकला किशनगढ़ शैली याद रखेंगे। जगदीश पारिक कृषि संबंधित है। अनवर खां मांगण्यार 2020 लोक गायक में पद्मश्री मिला है, और मैंने आपको पढ़ाया था क्योंकि ये हाल ही में बीकानेर उत्सव ऊंट महोत्सव हुआ था ना, वहां पे ये शामिल हुए थे, तो मैंने आपको पढ़ाया था उस समय। अनवर खां मांगण्यार लोक गायक से संबंधित है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उषा चौमर का नाम सुना? उषा चौमर पर्यावरण स्वच्छता। श्याम सुंदर पालीवाल
ये राष्ट्रमंच संबंधित थे। आपने पढ़ा होगा 2021 में इनको पद्मश्री मिला और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में मिला है श्याम सुंदर पालीवाल। आपको जनरली देखो इसमें क्या करना है, पुराने जो भी है ना, वो एक तो आप लोक नृत्य नाट्य संगीत वाले इनको याद रखिए हमेशा के लिए, और एक खेल खिलाड़ी को याद रखिए हमेशा के लिए। बाकी पर्यावरण में है इनको कम पूछेगा, इंटेंसिटी कम रहेगी, लेकिन खेल खिलाड़ी और साथ ही जो संगीत नाट्य और नृत्य संबंधित जो है उनको पद्मश्री मिला, तो उनका हमेशा के लिए याद रखिए आप। ये पढ़ने का एक तरीका होता है। ठीक है, साथ ही आप ये देखिए श्री राम सिंह एथलीट है, कृष्णा पुनिया याद रखिए, कृष्णा पुनिया हमेशा के लिए एथलीट है, उनको हमेशा के लिए याद रखना है, सब स्टार है। लिम्बाराम को याद रखिए तीरंदाजी से। प्रकाश चंद सुराणा स्वर्गसी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। एमएल मेहता समाज सेवा। नारायण दास महाराज अध्यात्म 2018 मिला। हुकुमचंद पाटीदार कृषि। हिमतराम बांबू किसान व पर्यावरणविद है। अर्जुन सिंह शेखावत 2021 साहित्य से संबंधित है। अवनी लेखरा खेल, इनका कौन सा है, पैराशूटिंग है, पैराशूटिंग आपने पढ़ा 10 मीटर एयर राइफल में ये पैराशूटर है। तो 2022 में इन्हें पद्मश्री मिला है, अवनी लेखरा याद रखेंगे, जयपुर निवासी है। साथ ही में बात हो पता हो कि रघुवीर सिंह घुड़सवारी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ निशानाबाजी, ये भी याद रखना। बजरंग लाल लाखर एथलीट। थेवा कला महेश राज सोनी, ये प्रतापगढ़ के हैं। ठीक है, प्रतापगढ़ की थेवा कला फेमस है, आपको पता है। वीरेंद्र मेहता जयपुर फुट। रघुवीर सिंह साहित्य व शिक्षा 2018। मुन्नालाल मास्टर 2020 लोक गायक। सुंदराम वर्मा, ये इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए आपको। इनको पद्मश्री मिल चुका है और इनका संबंध किस से है, लाका खान कला। चंद्र प्रकाश द्विवेदी त्रिवेदी, या आपने सुना होगा चंद्र प्रकाश त्रिवेदी सिरोही वाला डायरेक्टर थे, मूवी के डायरेक्टर। रामदयाल शर्मा, इनको भी याद रखना है। इसे एक पढ़ने का तरीका आप ढूंढिए, अच्छे वे में पढ़िए और लर्निंग हैबिट ज्यादा से ज्यादा रखिए। पढ़ना बहुत जरूरी है और डेली पढ़ना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये होता है कि पढ़ते सब है, लेकिन डेली कौन पढ़ता है वो ज्यादा मायने रखता है और उन्हीं का सिलेक्शन होगा अल्टीमेटली। साथ ही में ये तो पद्मश्री हो गए 2022 तक हमने देख लिए। हमें अगर 2023 की अगर कोई पूछे कि 2023 में पद्मश्री किन्हें किन्हें मिला है, तो हमने 3-4 बार इसको देख लिया, 3-4 बार इस न्यूज को देख लिया था कि एक तो मोहम्मद हुसैन और अहमद हुसैन, हम दो ब्रदर्स देखे थे, उनको गजल गायिका के लिए मिला था, गजल गायकी के लिए मिला था, और साथ ही समाज सेवा मिला था लक्ष्मण सेन और मूलचंद। ये पता होना चाहिए इनके बारे में। ठीक है, आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ यूं ही। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।